हेलो बच्चा लोग, आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। आप देख सकते हो एनटीए ने अभी जस्ट जारी किया है ये रिजल्ट आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का। आप देखो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, उसके बाद आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। हर कोई आपका रिजल्ट देख नहीं सकता है बच्चा, है ना। जिसके पास ये पासवर्ड होगा, जो आपने सेट करा होगा, वही डाल के इस रिजल्ट को खोल सकता है। लॉगिन करोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। देखिए बच्चों, जेईई मेंस का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे वापस से मैथ्स के अंदर ट्रैप हो गए हैं। अगर आप देखो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बच्चों ने 45 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट कर दिया 50 में से, लेकिन मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 5 से 6। कहीं ना कहीं इसी ट्रैप को हमें मेनली क्लियर करना है। और इस ट्रैप को कैसे क्लियर करना है ये मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं 10 से 12 मिनिमम अटेम्प्ट। उसके लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने स्किल्स को और इंप्रूव करना पड़ेगा। तो समझते हैं पहले आयुष सर से कि केमिस्ट्री को किस तरीके से वो मैनेज करें अगले आने वाले अटेम्प्ट में, ताकि आपको ये चीज दोबारा ना झेलना पड़े जो भी आपके साथ अभी हुआ है। और आप अगले आने वाले अटेम्प्ट में, चाहे वो मेंस का हो या फिर एडवांस का अटेम्प्ट हो, आप उसमें और कैसे बेहतर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। आइए समझते हैं। जहाँ तक इस बार के पेपर का सवाल है, तो पेपर में इस बार देखने को मिला कि फिजिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा आया हुआ है। उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, किस सेंस में सर, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा बच्चों को। इससे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहा था उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। तो आपको पता तो है कि काम कैसे करना है, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन में जाकर के फंस जा रहे कहीं ना कहीं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना, इनऑर्गेनिक के पार्ट को पहले करना। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कौन से सवाल को लगाना है और कौन से नहीं लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं हो जाता है कि अगर आप ये सिलेक्शन कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो आप सारे क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक कर लेना है, उसके बाद ऑर्गेनिक कर लेना, फिर फिजिकल, फिर फिजिक्स में एंट्री ले लेना है। ठीक है। मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम हमको लगता है क्या सर कि बचा करके रखना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना केमिस्ट्री में एक कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं। तो हाँ, इस बार के पेपर में जेईई मेंस ने ये काम किया है। मैथ्स में भी सेम काम हो रहा है, केमिस्ट्री में भी सेम काम हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। फिजिक्स में कम टाइम दे के ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए, ये आपको अमूल समझाएंगे कैसे इस चीज पे काम करोगे अगले आने वाले एग्जाम्स में आप। जैसे अभी हम लोग फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं, तो फिजिक्स में तो अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में जिस तरह के पेपर्स आ रहे थे अभी भी वैसा ही आया है। फिजिक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं और फार्मूला बेस्ड अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आउट ऑफ 25 मुझे लग रहा है कि 17-18 फार्मूला बेस्ड ही हैं। नो डाउट कि 1-2 क्वेश्चंस अच्छे भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको इसमें करना ये है कि भाई पहले तो फार्मूला आपके टिप्स पे होना ही चाहिए, है ना। और कैलकुलेशन का पार्ट आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो लास्ट तक ले जाओ। जब तक आप फाइनल आंसर नहीं मैच कराने की आदत डालोगे तब तक फाइनल एग्जाम में भी वो आपसे नहीं होगा, है ना। तो ये आदत डालिए और इसके साथ ही आपको स्पीड भी बनानी है विद एक्यूरेसी, है ना। कि आपने मान लीजिए फिजिक्स में अगर आप 25 में से 20-22 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो उसमें 22 में से 20 सही भी होने चाहिए, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन फिजिक्स में गलत आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सही करके आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन आप और छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर में आपको कम से कम 10 से 20 मिनट 10 से 15 मिनट हर पेपर में बचाना पड़ेगा, आधा घंटा के लमसम। बिल्कुल, जिससे 20 से 30 मिनट का आप टाइम बचाएं मैथ्स को, जो एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी आ ही रहा है, इस बार भी लेंदी आया है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ट्रैप हो गए हैं। तो अगर कोई इसमें ट्रैप हुआ तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आप उससे कैसे निकल सकते हैं। तो निकलने का एक ही तरीका है, भाई आपने सब कुछ पढ़ रखा होता है, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए यही कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से आप टाइम बचाएं, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखें, एक्यूरेसी के साथ करें। और मान लीजिए कि हो सकता है कि किस फिजिक्स में भी कोई क्वेश्चन टफ आ जाए, तो उसके साथ लड़ना नहीं है, है ना। ये सोच के नहीं कि भाई बाकी तो 25 में 25 कर रहे हैं, मेरा 24 ही क्यों हो रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स में भी टफ लग गया है तो उसको एकदम छोड़ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल, टफ क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, इजी क्वेश्चंस को पिकअप करना है, टाइम बचा के मॉडरेट क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा उसमें और कर ले जाइए। बस इसके बाद आपका 99 परसेंटाइल आराम से आ रहा है। मैथ्स के लिए कहीं ना कहीं जो आपको 1 घंटा 20 मिनट मिला, तो ये भी आपको निश्चिंत नहीं हो जाना है कि मेरे पास खूब समय है। कहीं ना कहीं आपको उसमें मॉडरेट क्वेश्चन को सर ढूंढ लेना चाहिए और उसको बना के निकलना हमेशा चाहिए। वही हम लोग बोल रहे हैं कि देखो मैथ्स कितना भी टफ आ रहा हो, कितना भी लेंदी आ रहा हो, लेकिन 25 क्वेश्चन में यार 10 क्वेश्चन आपको अपने रेंज में मिलेंगे। रेंज समझते हो क्या होता है? रेंज होता है कि जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को देख पाओगे। वो आपको लगेंगे मेरे देखे देखे क्वेश्चन सही है, आप उनको ढूंढ लो। बस 10 क्वेश्चन को, 2 बच्चे 5 क्वेश्चन कर रहे हो, वो लोग समझो यार कि तुम मान लो, चलो बहुत सारे बच्चे ऐसा हुआ इस बार मैंने देखा, यहाँ तक भी हुआ है कि बच्चे क्रैमर्स रूल में फंस जा रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल इज द इजीएस्ट टॉपिक इन ऑल ओवर मैथ्स,
लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन वहां पे टफ दे रखी है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि सवाल जेई आजकल ऐसा हो गया ना बेटा कि आपको सवाल करने से ज्यादा कि किस सवाल करना है उससे ज्यादा आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा सवाल छोड़ना है मेरे को। ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीज है जेई मेंस में आजकल के प्रोसेस है ना कहीं ना हाँ, कहीं और ये पता है ये आपको कोई भी बेटर आइडिया तब मिलेगा, एक ही बस उसका सूत्र है फिलहाल, आपके जेई मेंस पहले अटेम्प्ट के आपके पास 10 पेपर पड़े हुए हैं, उन 10 को अटेम्प्ट करो एज अ टेस्ट विद इन 3 आवर्स ऑफ फ्रेम। मैं तो ये बोलूंगा अगर कि आप उसमें 15 मिनट और कम करके कम कर सकते हो बिल्कुल, आप 2.5 घंटे 2.25 घंटे जो भी आप सेटिस्फाइड लगे आपने आपको लेकर के वो लेकर के उसको टेस्ट देने का ट्राई करो एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर स्कोर विद इन दिस टाइम लिमिट इन दैट पेपर विच जेई मेंस एक्चुअली आस्क्ड है ना। जेई मेंस से जो पूछा है आप उसमें अपने आप को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करो क्या, ताकि आप उसमें बेहतर कर जाओ एक बार तो आने वाला कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है कि हाँ इस तरह के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बार नंबर आ चुके हैं। तो जिस तरीका से सर ने और एडी सर ने और अमूल्य सर ने आपको बताया है कि फिजिक्स और मैथ्स को किस तरीके से करना, मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया, इसको अप्लाई जरूर करिए अपने टेस्ट में कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर ये बातों को खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये एक बात और है सर फाइनली कि भैया बिगड़ा नहीं है बहुत कुछ अभी तुम्हारे लिए, थोड़ा अपने आप को मोटिवेशन में लेके आओ, ऐसा नहीं कि बहुत डिमोटिवेट हो गए। बहुत लोगों का मेरे को पता है कि आप डिजर्विंग हो 99 परसेंटाइल वाले, आपके 90 परसेंटाइल ही आए इस बारी, आप डिजर्विंग हो 200 प्लस नंबर करने वाले लेकिन आपके 100 नंबर ही आए इस बारी। डिमोटिवेट नहीं होना है बेटा, करने के लिए बहुत कुछ है, खासकर 12th वाले बच्चे, आपके पास मौके बहुत हैं आगे, आपके पास 2 अटेम्प्ट तो इसी साल बचा हुआ बेटा, आप अच्छा करने का ट्राई करो, अच्छा कर लोगे है ना। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िया करिए, बाय बाय।